ऐसे थे हमारे बाबा साहेब भाग 3। उन्हें मजबूरन फारसी पढ़नी पड़ी। एक ब्राह्मण अध्यापक के संकीर्ण विचारों के कारण भीमराव संस्कृत पढ़ने से वंचित रह गए। इस घोर अन्याय ने उनके मन को और भी कटु बना दिया। संस्कृत का ज्ञान अछूतों शूद्रों को इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों के मूर्खतापूर्ण और बर्बर इतिहास की झलक मिलती है, पर भीमराव संस्कृत इसीलिए पढ़ना चाहते थे ताकि ब्राह्मणों की चालाकियों का मुंहतोड़ जवाब संस्कृत पढ़कर उनके ग्रंथों का मनन करके दिया जा सके। किंतु आगे चलकर भीमराव ने कठोर परिश्रम के बल पर जर्मन के बॉन विश्वविद्यालय में जाकर अंग्रेजी माध्यम से न सिर्फ संस्कृत भाषा पढ़ी बल्कि वह इसके अधिकारी विद्वान भी बने। बालक भीम का बचपन ही नहीं अपितु सारा जीवन ही उसी कष्ट और अपमान की आग में झुलसते हुए बीता। इस प्रकार छोटी सी आयु में ही बालक आम्बेडकर पर परिस्थितियों से जूझने का संस्कार पड़ गया। उनमें एक ओर जहां उनमें बहादुरी का बीजारोपण हुआ, वहीं दूसरी ओर उनके मन में घोर संघर्ष की भावना भी बलवती होती गई। उस संकीर्ण विचारों के ब्राह्मण अध्यापक से तब बालक भीम ने पूछा था कि मैं संस्कृत क्यों नहीं पढ़ सकता। अध्यापक ने कहा क्योंकि तुम एक अछूत हो। आम्बेडकर ने फिर पूछा लेकिन मेरे महार, अछूत होने का भला संस्कृत की पढ़ाई से क्या संबंध। अध्यापक ने कहा संस्कृत एक पवित्र भाषा है, यह देववाणी है। इसी भाषा में हमारे सभी ग्रंथ लिखे हुए हैं। तुम्हारे संस्कृत पढ़ने से वे सभी अपवित्र हो जाएंगे। आम्बेडकर ने बड़ी ही मासूमियत से कहा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन्हें अपवित्र नहीं करूंगा। अध्यापक ने कहा तुम्हारे ऐसा करने या कहने से वे पवित्र या अपवित्र नहीं हो जाएंगे, बल्कि वे तुम्हारे द्वारा संस्कृत पढ़ने मात्र से ही अपवित्र हो जाएंगे। वास्तव में उस कच्ची उम्र में बालक भीम यह नहीं जानते थे कि शास्त्रों का ही यह फरमान था कि जो ब्राह्मण गुरु अछूत को संस्कृत पढ़ाता है वह भी पाप का भागीदार होकर अपने ब्राह्मणत्व से पतित हो जाता है। हाई स्कूल की परीक्षा पास की। जैसे तैसे डॉक्टर आम्बेडकर ने सन 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उस समय यह 17 वर्ष के थे। इस भारी सफलता पर उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य फूला न समाया। उस जमाने में अछूत जाति के एक विद्यार्थी द्वारा मैट्रिक की परीक्षा पास करना उस समय के महान सत्यशोधक माननीय कृष्णराव अर्जुन बहुत गौरव की बात थी। केलुस्कर जी ने आम्बेडकर का सम्मान करने के लिए सत्यशोधक समाज द्वारा एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस सभा में बहुत से लोग एकत्र हुए। गुरु केतुस्कर जी भंडारी जाति के थे और महामना ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज के प्रसिद्ध नेता थे। वे उस समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक माननीय सीताराम केशव बोले ने सभा की अध्यक्षता की। इस समारोह में आशीर्वाद के रूप में केलुस्कर जी ने भीमराव को स्वयं की लिखी भगवान बुद्ध की जीवनी उपहार के रूप में भेंट की। बाद में यही पुस्तक उनके जीवन का मार्गदर्शन करने वाली क्रांतिकारी पुस्तक साबित हुई। वास्तव में बालक भीम हाई स्कूल करने वाले उस समय पहले अछूत थे। वे दबे कुचले समाज में शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल बने, एक मील का पत्थर बने। यही वजह है कि उनके लिए एक समारोह करके उनका अभिनंदन किया गया। विवाह, वह युग रूढ़ि प्रधान युग था। उन दिनों छोटी उम्र में ही बच्चों के शादी विवाह कर दिए जाते थे। कई बार तो बच्चे गोद में ही होते तो भी उनकी शादी कर दी जाती थी। कई बार ऐसा भी होता कि जिन बच्चों को समाज के द्वारा पति पत्नी के बंधन में बांध दिया जाता था वे आपस में आंख मिचौली का खेल खेलते फिरते थे। भीम के विवाह की बात भी उनके बचपन में ही शुरू हो गई थी। वे पढ़ने लिखने वाले सुंदर रंगरूप व आकर्षक कदकाठी के युवक थे, इसलिए उनके लिए रिश्तों की एक लंबी लाइन उनके घर लगी हुई थी। पिता रामजी सूबेदार को निर्णय लेने में ही कठिनाई हो रही थी कि कौन सा रिश्ता तय किया जाए, लेकिन वे भीम की जल्दी ही शादी कर देने के पक्ष में थे।
उस समय जिस बालक की 12 से 14 साल के भीतर शादी न हो पाती थी उसे घोड़वर तथा जिस बालिका की 8 से 10 साल के भीतर शादी न हो पाती थी उसे घोड़वधू कहकर लोग चिढ़ाया करते थे, क्योंकि वह बाल विवाहों का युग था। आठ उस समय इस उम्र के बाद बच्चों की शादी कर पाने में बड़ी समस्याएं हुआ करती थीं। इसी वजह से रामजी सूबेदार चिंतित थे, इसलिए भीमराव का विवाह करने की जरूरत महसूस की जाने लगी। आनंदराव का विवाह पहले ही हो चुका था। भीमराव सभी भाइयों में सबसे अधिक गोरा, ताकतवर, कद्दावर और लाडला था। भीम की पत्नी भी भीमराव जैसे ही खूब सुंदर और सुशील हो, यह उनकी इच्छा थी और वे इसी प्रकार की लड़की की खोज में रहते थे। वे रमाबाई से पहले भी 2 लड़कियां देख चुके थे, वह उनके माता पिता से संबंध बनाने की चर्चा कर चुके थे, परंतु जब उनकी नजर रमाबाई पर पड़ी तो उन्होंने उसे ही पसंद कर लिया। उन्होंने पहले वाले रिश्ते छोड़ दिए और अपनी इस गलती के लिए जाति पंचायत के निर्णय के अनुसार 5 रुपए नगद दंड भी भुगतना पड़ा था। रामजी सूबेदार ने दंड स्वीकार किया, किंतु रमाबाई को बहू के रूप में अपने घर लाने का निर्णय नहीं बदला। अंत में रमाबाई रूपी सुशील बालिका से भीमराव का विवाह हो गया। रमाबाई उस समय कुल 9 वर्ष की थीं। उनके पिता भीकू धूतरे दामोल के पास वलंग गांव के रहने वाले थे। वे वलंग कर भी कहलाते थे। वे दापोली में मेहनत मजदूरी करते थे, परंतु रमाबाई के विवाह से पहले ही उनका निधन हो चुका था। रमाबाई ने एक समझदार और निष्ठावान पत्नी के रूप में मरते दम तक डॉक्टर आम्बेडकर का साथ निभाया। रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को हुआ और शरीरांत 27 मई 1935 को हुआ था। भीमराव का विवाह संस्कार किस प्रकार संपन्न हुआ, यह भी एक दिलचस्प घटना है। उनके विवाह के लिए गरीब बस्ती भायखला का मछली बाजार तय हुआ। रात्रि में बाजार बंद हो जाने पर वहां एक खुले छप्पर के नीचे एक कोने में लड़की वाले इकट्ठा हुए। चबूतरे का मंच के रूप में प्रयोग किया गया। विवाह संबंधी सारी औपचारिकताएं बहुत खुशी और बड़े उत्साह के साथ पूरी हुई। सुबह मछली बाजार खुलने से पहले ही सब बाराती और अतिथिगण वहां से जा चुके थे। विवाह से उनकी पढ़ाई पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। भीमराव का विवाह रमाबाई से जरूर हुआ था, किंतु उनका वास्तविक विवाह तो विद्या और पुस्तकों से बहुत पहले ही हो चुका था। इस कारण उनका अधिकांश समय तो केवल विद्याध्ययन में ही बीतता था। विवाह के समय भीम की आयु 14 वर्ष की थी और वे अंग्रेजी की 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। महापुरुषों की महानता में उनकी पलियों का भी योगदान रहता है। रमाबाई इस बात का ज्वलंत उदाहरण थीं। वह केवल सहचारिणी ही नहीं अपितु उनके मनोबल एवं उत्साहवर्धन में भी हाथ बंटाती थीं। विपत्ति काल में महान शक्ति प्रदान करती और जब धैर्य बाबा साहेब का साथ छोड़ रहा होता तो वह नैतिक और मानसिक बल प्रदान करने वाली अर्धांगिनी साबित होती थीं। बाबा साहेब के संघर्ष के दिनों में वह उनकी अनन्य साथी सिद्ध हुई। बाबा साहेब प्यार से उन्हें रामू कहकर पुकारते थे। 12 दिसंबर 1912 यानी 12 दिसंबर 2012 को उनके यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिबा फुले जी के पुत्र का नाम यशवंत था, इसीलिए भीमराव आम्बेडकर और रमाबाई ने भी अपने पुत्र का नाम यशवंतराव ही रखा। सन 1924 तक बाबा साहेब को 5 संतानें हो चुकी थीं। 1 यशवंतराव, 2 रमेश, 3 गंगाधर, 4 इंदु और 5 राजरत्न। परंतु यशवंत को छोड़कर शेष चारों बच्चे केवल 2-2.5 साल की अल्पायु में ही चल बसे। सबसे छोटा राजरत्न बाबा साहेब को बहुत प्रिय था। वह भी छोटी आयु में ही डबल निमोनिया के कारण गुजर गया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने एक हिरन का बच्चा पाला हुआ था। राजरल के शरीरांत का दुख उससे सहन न हुआ। उसी दिन वह भी चल बसा। इससे डॉक्टर आम्बेडकर का हृदय टुक-टुक हो गया।
इसी समय डॉक्टर आम्बेडकर परेल छोड़कर दादर हिंदू कॉलोनी स्थित के नए मकान में आ गए। उन्होंने अपने नए घर का नाम राजगृह रखा। यह नाम महाराजा बिंबिसार की राजधानी का तो था ही, इससे राजरत्न की याद भी जुड़ गई थी। भीमराव के मन में अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने की लगन पहले भी थी और विवाह के बाद भी बनी रही। इस तरह ज्ञान पिपासु भीमराव आम्बेडकर एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा पास करते रहे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। भूखमरी और अभावों से जूझना जैसे भीमराव की नियति ही बन गई थी। जैसे तैसे कुछ स्थिति संभलती पर बीच बीच में आर्थिक अड़चनें लगातार आती रहती थीं। कभी कभी स्कूल में फीस देने तक के लिए पैसे नहीं होते थे और उन्हें अध्यापक से डांट फटकार खानी पड़ती। बीए हुए की परीक्षा पास हुए। बालक आम्बेडकर द्वारा इंटर की परीक्षा पास करने की पूरे घर में खुशी थी। पिता रामजी सूबेदार जहां खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वहीं उन्हें एक चिंता भी सताए जा रही थी। वह चिंता थी भीम की आगे की पढ़ाई की। वे स्वयं भी चाहते थे कि भीम जितना चाहे और पढ़े, लेकिन इसके लिए उनकी आर्थिक स्थिति इजाजत नहीं देती थी। उनके पास न तो कोई ऐसा रिश्तेदार था जो उन्हें ऋण देने की स्थिति में हो, तथा न ही उनके पास ऐसा कोई कीमती सामान था जिसे गिरवी रखकर वे किसी साहूकार से कर्ज ले सकते। ऐसे नाजुक समय में उन्हें सत्यशोधक केलुस्कर जी की याद आई। उन्होंने सूबेदार जी को यह वचन दिया था कि आप किसी तरह कष्ट उठाकर हौसला करके भीम को इंटर करवा दो। उससे आगे की गुरु केलुस्कर जी ने भीमराव की भेंट महाराजा गायकवाड़ जी से करवाई। उसकी पढ़ाई का रास्ता मैं अपने संपर्कों के माध्यम से खोज लूंगा। उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। सूबेदार जी ने केलुस्कर जी को अपने पुराने किए वचन की याद दिलाई और उन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी से मदद दिलवाई। इस प्रकार भीमराव बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए। भीमराव आम्बेडकर महार जाति के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1913 में एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की। उसके बाद 15 वर्ष बाद तक भी इस जाति में कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली बालक नहीं हुआ जिसने बीए की परीक्षा पास की हो। पिता का देहांत। बीए की परीक्षा के बाद भीमराव आम्बेडकर ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध बड़ौदा रियासत में एक सैनिक नौकरी कर ली। इसी नौकरी पर लगे अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे, उन्हें घर से अपने पिताजी की बीमारी का तार मिला। तार मिलते ही वे झट मुंबई के लिए निकल पड़े। रास्ते में सूरत स्टेशन पर परिवार वालों के लिए मिठाई खरीदने के लिए उतरे। इतने में गाड़ी चल दी। अगली गाड़ी के आने तक वे सूरत स्टेशन पर ही रुके रहे। दूसरे दिन घर पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। रामजीराव पिता मृत्युशैया पर पड़े आखिरी सांस गिन रहे थे। 2 फरवरी 1913 को रामजी ने भीमराव की पीठ पर हाथ रखा और सदा के लिए आंखें मूंद लीं। पिता की मृत्यु से भीमराव अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने बड़ौदा जाकर नौकरी करने का इरादा छोड़ दिया। अछूत मेजर सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल भले ही इस असार संसार से कूच कर गए, किंतु अपने पीछे अछूत जाति और देश की सेवा करने के लिए एक ऐसा बेमिसाल सपूत छोड़ गए जिसकी मानव सेवा का ब्यौरा भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश रवाना। बड़ौदा के उदारमना महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने घोषणा की कि प्रतिभावान अछूत छात्र को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। मेधावी छात्रों की सूची बनाई गई, जिसमें भीमराव आम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर था। इस योजना में भीमराव चुन लिए गए और उन्हें 25 रुपए प्रति महीने के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलने लगी। बड़ौदा के महाराजा ने भीमराव से पूछा कि शिक्षा पाकर तुम क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित मानवता की सेवा करूंगा।
महाराजा जानते थे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में कि भीमराव वास्तव में बहुत मेधावी विद्यार्थी है। अतः उन्होंने भीमराव को उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका जाने का अपना निर्णय सुना दिया, लेकिन शर्त यह थी कि अमेरिका से लौटने पर भीमराव को 10 वर्षों तक बड़ौदा राज्य की नौकरी करके महाराजा द्वारा किए जा रहे खर्चे की भरपाई करनी पड़ेगी। अमेरिका के विश्वविद्यालय में जाकर विद्याध्ययन करने वाले भीमराव आम्बेडकर पहले अछूत विद्यार्थी थे। 22 वर्ष का भीमराव आम्बेडकर 21 जुलाई 1913 में अमेरिका के महान नगर न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क नगर में कोलंबिया विश्वविद्यालय है, जहां एमए कक्षा में भीमराव का दाखिला हुआ। अर्थशास्त्र उनका मुख्य विषय था। भीमराव यहां आकर बहुत प्रसन्न हुए। अपने देश में हिंदुओं द्वारा उनका जगह-जगह अपमान होता था, किंतु अमेरिका की सामाजिक स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन था। वहां सभी अपने अपने कार्य में खुश थे, कोई किसी को रोकता टोकता नहीं था। वहां वे कहीं भी पानी पी सकते थे, कहीं कोई मनाही नहीं थी। भारत में ऊंच नीच, पाखंड, दंभ और अछूतों पर सवर्णों के अत्याचारों का घिनौना और नंगा नाच होता था, किंतु अमेरिका में न तो छूतछात थी और न ही अपमान, तिरस्कार अथवा घृणा का कुत्सित वातावरण था। भीमराव आम्बेडकर ने यहां आकर आजादी के वातावरण में चैन की सांस ली। विश्वविद्यालय भी बहुत सुंदर था। चारों तरफ उद्यान, पक्के मकान, पक्की सड़कें थीं। कहीं कोई गंदगी नहीं थी। सब तरफ बेहद सफाई थी और उनका व्यवहार भी अति मानवीय था। वहां आते ही उनका पढ़ने में खूब मन लगने लगा। वे वहां जमकर पढ़ाई करने में जुट गए। भीमराव आम्बेडकर एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब में रहने लगे, जहां कुछ भारतीय छात्र पहले से ही रहते थे। वहां उन्होंने अनेक गोष्ठियों में भाग लिया, अनेक महत्वपूर्ण लेख लिखे। आम्बेडकर बड़े चाव से नई नई पुस्तकें पढ़ते, एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में जाया करते और महत्वपूर्ण बातें नोट किया करते। वे दिन में लगभग 18 घंटे पढ़ाई करते थे। दिन-रात पुस्तकों का गहन अध्ययन करने के कारण भीमराव आम्बेडकर की नजर कमजोर हो गई, इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। बाकी की कहानी भाग 4 में देखिए। आप सभी बहुजन समाज के लोगों से नम्र अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के क्रांतिकारी भाषण लगातार सुनने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें। यह क्रांतिकारी भाषण ऑडियो बुक बनाने में बहुत सारा खर्च आता है और हम चाहते हैं कि आप लोग अपना योगदान करें जो आपकी यथा योग्य शक्ति, ताकि लगातार हम आपके लिए बाबा साहब अंबेडकर के सभी क्रांतिकारी भाषण ला सके और सभी बहुजन समाज का इतिहास हम AI के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अपना आर्थिक योगदान करें। हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको हमारा QR कोड और हमारा ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं और वीडियो के अंदर हमारा QR कोड और ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं। अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। QR कोड का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी हमें ऑनलाइन पे कर सकते हो। कृपया आपसे निवेदन है, हमें अपना आर्थिक योगदान जरूर करें।